दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि पेटीएम पोस्टपेड लोन लिमिट इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहले रिचार्ज पर भी इस्तेमाल होता था, बिल पेमेंट पर भी इस्तेमाल होता था, मूवी टिकट बुकिंग पर भी होता था, ट्रेवल टिकट बुकिंग पर भी होता था, रेंट पेमेंट पर भी होता था। लेकिन अब पेटीएम पोस्टपेड लोन अमाउंट इस्तेमाल नहीं हो रहा। आखिर इस्तेमाल करे तो कहाँ करे, कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो 100% सोल्यूशन के साथ मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड लोन लिमिट को इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि पेटीएम का ये कहना है कि जो भी इनका पार्टनर मर्चेंट है उस पर करंटली ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे रिचार्ज कर रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, ये सब क्या था, इनका एक पार्टनर मर्चेंट था जहां से ये पेटीएम पोस्टपेड लिमिट से लोन लिमिट से इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करते थे। यहाँ तक कि जो पार्टनर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह एप्लीकेशन था, वहाँ पर भी पेटीएम अकाउंट लिंक करके पोस्टपेड से ट्रांजैक्शन करते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। आपको ये बात बता दूं कि अगर आपके पास पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट है या आप पेटीएम मर्चेंट क्यूआर कोड पर कहीं ट्रांजैक्शन करते थे, उस क्यूआर कोड पर अभी स्कैन करके पेमेंट करने जाओगे तो शायद आपको पेटीएम पोस्टपेड लोन से ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनका या तो मर्चेंट अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा। जहां तक कि मैंने देखा है उस अनुसार से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, या तो उनका वेरीफाइड नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा, या फिर उनके मर्चेंट अकाउंट से ऑप्शन रिमूव कर दिया गया होगा पोस्टपेड वाला। देखिए पोस्टपेड वाला ऑप्शन अगर मर्चेंट अकाउंट से रिमूव कर दिया जाता है तो उनके मर्चेंट क्यूआर कोड को कितना भी स्कैन करके आप पेमेंट पेज पर देखोगे तो आपको पोस्टपेड वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आपको मिलेगा कैसे ऑप्शन और कैसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ये आप इस वीडियो में देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको पोस्टपेड लोन में लेकर चलता हूँ सबसे पहले, और आपको बता देता हूँ कहां कहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वेयर टू यूज, इसमें आप देखेंगे कि पहले रिचार्ज वगैरह सब कुछ ऑप्शन आता था, लेकिन ऑफलाइन स्टोर और स्कैन और पे का ऑप्शन आ रहा, जिसमें लिमिटेड ब्रांड बताया जा रहा है। लेकिन आपको इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? आप स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन में आएंगे और वहां पर वैसे मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करना होगा ना जो पेटीएम पोस्टपेड सपोर्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि काफी सारे ऐसे मर्चेंट क्यूआर कोड है जो पेटीएम पोस्टपेड अब सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको वैसे मर्चेंट क्यूआर कोड पर ट्रांजैक्शन करना होगा स्कैन करके जो सपोर्ट करता होगा। जैसे कुछ मर्चेंट यहाँ पर है जिसमें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इस पर पहले मैं पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट कर चुका हूँ। यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर पोस्टपेड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पोस्टपेड ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा जो पोस्टपेड है वो चालू है, बस सामने वाले के मर्चेंट से पोस्टपेड वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। कुछ मैंने मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया था जिसको मैं पिन करके रखा हूं, जो अभी भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है पेटीएम पोस्टपेड। जैसे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, आप देखेंगे यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड लोन का ऑप्शन आ रहा, मतलब इस क्यूआर कोड, इस मर्चेंट को मैं यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड लोन से पेमेंट कर सकता हूँ काफी इजिली। यहाँ पर और भी मैं पिन करके रखा हूं, जैसे ये देख सकते हैं। इस पर भी पे पर क्लिक करता हूं तो इस पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर पोस्टपेड लोन से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है, जिससे मैं पेटीएम पोस्टपेड लोन से ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। तो सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप जहां दुकानदार का मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करते होंगे, जो वेरीफाइड होगा, जिनके मर्चेंट अकाउंट पर पेटीएम पोस्टपेड वाला ऑप्शन होगा, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो पेटीएम पोस्टपेड लोन से 100% ट्रांजैक्शन होगा। काफी सारे मर्चेंट अभी इस लिस्ट से बाहर है जिनमें पेटीएम का पोस्टपेड लोन से पेमेंट होगा। तो आपको सॉल्यूशन सिर्फ अभी इतना ही मिलेगा। जब धीरे धीरे और भी दायरा बढ़ाया जाएगा, चालू किया जाएगा ना, तब जाकर और भी आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। अब आपके एंड से अगर कुछ दिक्कत होता तो हम लोग 100% सॉल्यूशन ये भी देते कि कैसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम की तरफ से ही ये चीजें बंद की गई है। तो सॉल्यूशन सिर्फ इतना रहेगा आप लोगों के लिए कि वैसे मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करिए जो 100% वहां पर सपोर्ट करता हो पेटीएम पोस्टपेड लोन से पेमेंट करने का। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि आपको वैसे मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करके अभी पेमेंट करना होगा जहां पर पोस्टपेड सपोर्ट होगा, और ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे मर्चेंट अकाउंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप खरीदारी करने जाएंगे वहां पर भी मिल जाएगा। आप अपने दोस्त रिश्तेदार के पास अगर वो पेटीएम बिजनेस अकाउंट खोले हुए हैं, मर्चेंट क्यूआर कोड है, तो उसे भी चेक करके देख लीजिए।
कीजिएगा। एक तरह से मान कर चलिए कि जो सच में असली दुकानदार है, जो वेरीफाई करके रखे हैं, अपग्रेड करके रखे हैं, उनमें पोस्ट पेड वाला जरूर ऑप्शन मिल रहा होगा। अब रिचार्ज रह गया बात कि रिचार्ज और बिल पेमेंट वगैरह पर कब से आएगा, तो इसके लेकर जल्दी ही अपडेट आएगा कि कब इसे लाया जाएगा। हो सकता है इस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लाया जाए या फिर कुछ अपडेट किया जाए, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपका जो पेटीएम पोस्ट पेड लोन अमाउंट है या लोन अकाउंट है इसमें कोई दिक्कत आ गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आया है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सपोर्ट करता है तो। सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है। ये मत समझिए कि मैं अपना पेटीएम पोस्ट पेड लोन को बंद करवा देता हूं क्योंकि अब फायदा वाला रहा नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि काफ़ी कम कर दिया गया है। जहां जहां पर पहले ट्रांजैक्शन हो रहा था वहां पर ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे ख्याल से पेटीएम पोस्ट पेड ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। ये बात पेटीएम भी जानता है कि लोग किस तरह से कितना ट्रांजैक्शन करते थे रेंट पेमेंट या फिर ट्रेवल टिकट बुकिंग, मूवी टिकट बुकिंग में। इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि करंटली ये चीज़ें है, ठीक है, और बहुत जल्द इसे ठीक कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। एक बात और बता दूं कि पेटीएम पर एक ग्लिच आया था जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर आपको सूचना दिया ही था कि लोगों का पोस्ट पेड अकाउंट ब्लॉक होने लगा था और फिर अनब्लॉक कर दिया गया। तो ये ग्लिच भी हो सकता है, लेकिन अब ग्लिच इसे नहीं मानिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्लिच है तो आप ग्लिच इसे नहीं मानिए, क्योंकि ये बात पेटीएम को भी पता है, तभी तो वो जवाब दे रही है कि करेंटली हमारा जो पार्टनर मर्चेंट है वहां पर ये सपोर्ट नहीं करता है। आप दूसरे अल्टरनेट ऑप्शन को चुन लीजिए पेमेंट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप पेमेंट कर पाएंगे। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप वैसे क्यूआर कोड ढूंढिए जहां पर आप ट्रांजेक्शन कर सके। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में।